जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 17-18 और फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए अब जो यहाँ पर प्रोसीडिंग्स हो रही है अंडर सेक्शन 74, उन सारे प्रोसीडिंग्स को यहाँ पर इनवैलिड करार दिया जा सकता है। जीएसटी के अंदर प्रोविजन इस प्रकार से बनाए हुए हैं। अगर आपको ये पूरा सेशन ध्यान से देखना है तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि किस तरीके से अब 17, 18, 18, 19 की प्रोसीडिंग्स को आप ड्रॉप करवाएंगे। अब यहाँ पर मामला क्या हो रहा है कि 17-18 के लिए सेक्शन 73 का जो टाइम पीरियड था ऑर्डर पास करने का, वो था हमारे पास 31 दिसंबर 23, और 18-19 के लिए जो सेक्शन 73 का टाइम पीरियड था ऑर्डर को पास करने का, वो टाइम पीरियड था हमारे पास 30 अप्रैल 2023। ठीक है, ये है टाइमलाइन फॉर सेक्शन 73। अब यहाँ पर कई केसेस में क्या हुआ है कि जो 17-18 है और जो 18-19 का ऑर्डर है वो इस टाइमलाइन तक फाइल या पास नहीं कर पाए हैं प्रॉपर ऑफिसर्स। मैटर क्या है? मैटर है, लेट सपोज जीएसटीआर 3B वर्सेस 2A। एग्जांपल लिया मैंने, 3B वर्सेस 2A है या 3B वर्सेस 1 का है। इस तरीके के मैटर्स जो अमूमन 73 से हैंडल किए जाते थे इन टाइमलाइंस के पहले, वो आपको 73 में देखने को मिलेगा। अब जैसे ही ये टाइम पार हो चुका है तो अब आपको ऑर्डर्स जो दिखाई देंगे वो दिखाई देंगे सेक्शन 74 के, नोटिस जो दिखाई देंगे वो दिखाई देंगे 74 के। क्यों ऐसा होगा? और 73 74 में फर्क क्या है? 73 का टाइम यहां पर खत्म हो चुका है, 74 का टाइम पीरियड अभी भी बचा हुआ है। 17-18 के लिए भी बचा हुआ है, 18-19 के लिए भी बचा हुआ है। तो प्रोसीडिंग करनी थी तो 74 में नोटिस थमा दिया। अब यहां पर भैया ऐसा है, जीएसटीआर 3B वर्सेस जीएसटीआर 2A का मिसमैच, सेक्शन 74 में सो कॉज नोटिस आया। अब आपको क्या करना है यहां पर ध्यान से समझिए। जब आपके पास सेक्शन 74 का नोटिस आए तो आप उसका रिप्लाई DRC 06 में जरूर से दीजिए, क्योंकि ये 74 की प्रोसीडिंग्स जो है वो फ्रॉडुलेंट है, मतलब एक तरीके से आपने फ्रॉड किया है, विलफुल मिस स्टेटमेंट किया है, या रॉन्ग फैक्ट्स आपने सपरेशन ऑफ फैक्ट्स वगैरह कर रखा है, तब लगता है। तो आपको सबसे पहले रिप्लाई देना है। आपको मैं एक बात और बता दूं, ये चीजें एडजुडिकेशन लेवल पे खत्म नहीं होंगी। 74 का नोटिस आ गया, आप माइंड मेकअप कर लीजिए, आपको अपील तक जाना पड़ेगा। लेकिन जब आप रिप्लाई दें तो DRC 06 में 100% फुल फैक्ट्स के साथ फुल सबमिशंस आपको देने हैं। सारी बात, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करने हैं, प्रोड्यूस करने हैं, ये साबित करने के लिए कि आपका फ्रॉड्यूलेंट इंटेंट नहीं है किसी भी तरीके से टैक्स को डिफ्रॉड करने का, या रेवेन्यू के साथ गंदगी या फिर टैक्स डिफ्रॉड करने का। अब यहां पर आपके रिप्लाई के बाद जब आप पूरा डॉक्यूमेंट सारा कुछ सबमिट कर देंगे, पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट सेट के साथ रिप्लाई दे देंगे, उसके बाद जब आपके अगेंस्ट DRC 7 आएगा, DRC 7 आ गया ऑर्डर में। अब आप इस ऑर्डर के अगेंस्ट जब आप अपील में जाएंगे तो इस अपील मैकेनिज्म के अंदर आपके पास एक बेहतरीन रास्ता ओपन हो जाएगा। अगर आपने रिप्लाई के लेवल पे पूरी तरीके से जस्टिफाइड आंसर जो है वो दिया और प्रॉपर ऑफिसर ने उसे काटते हुए आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया है, तो अब आपके लिए रास्ता खुल जाएगा अपील में। सर कैसा रास्ता? ध्यान से समझिएगा। अपील के अंदर जब आप जाते हैं और अपील में या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल जब बन जाए तब, या फिर कोर्ट के सामने जब आप जाएंगे अपने इस DRC 7 को लेकर के, तो आप वहां पर ये प्रूव कर पाएंगे कि आपका जो ये मैटर है ये सेक्शन 74 का मैटर नहीं है। ना तो इसमें फ्रॉड्यूलेंट इंटेंट है, ना कोई फैक्ट्स सप्रेस किया गया है, क्योंकि आपने पूरा डॉक्यूमेंट्स जो है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एडजुडिकेशन दिया, और 3B2A किसी भी तरीके से 74 का मामला बन नहीं सकता। ना तो आपने कोई रॉन्गफुल मिस स्टेटमेंट या सेपरेशन वगैरह कुछ करा है। तो आपको यहां पर अपील के अंदर ये प्रूफ कर देना है कि सेक्शन 74 के अंदर जो प्रोसीडिंग करी गई है वो इनवैलिड है, 74 में ये प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। हाँ, आपका टैक्स
जो भी आपका डिफरेंस था वो आपसे गलती हुई है और उस टैक्स को आप पे करने के लिए स्वतंत्र हैं, वो टैक्स की लाइबिलिटी तो आपकी बन रही है लेकिन सेक्शन 74 में नहीं बन रही। ये लाइबिलिटी जो आपकी बन रही है ये बननी चाहिए सेक्शन 73 में। तो अब यहां पर जब 74 में प्रोसीडिंग हो जाता है और आप ये प्रूव करते हैं कि 74 की ये प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, ये प्रोसीडिंग्स होंगी 73 में, तो अब होगा क्या इस मैटर पे? जो हमारा ये 17-18 का और 18-19 का जो ये प्रोसीडिंग हुआ 74 के अंदर, क्या ये पूरा का पूरा प्रोसीडिंग जो है इसे जीरो कर दिया जाएगा? और जीरो करने के बाद क्या सेक्शन 73 में फिर से सो कॉज नोटिसेस देने की बात आएगी? क्योंकि यहां पर फ्रेश सो कॉज नोटिस देने से तो फिर लंबा चौड़ा समय निकलेगा। तो इसके लिए यहां पर गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म दे रखा है। गवर्नमेंट ने क्या बोला हुआ है? सेक्शन 75 के अंदर गवर्नमेंट ने एक बात बताई है कि अगर आपके ऑर्डर में सेक्शन 74 का एलिगेशन है और आप अपीलेट अथॉरिटीज के सामने ये प्रूव कर देते हैं कि आपका मैटर जो है वो सेक्शन 74 के अंदर नहीं है, 74 का इंग्रेडिएंट्स फुलफिल नहीं हो रहा है, अब इस केस में क्या होगा? इस केस में मान लिया जाएगा कि जो आपका सो कॉज नोटिस दिया गया था, प्रेस सो कॉज नोटिस नहीं इशू होगा, लेकिन जो 74 के अंदर आपको एससीएन दिया गया होगा, इस एससीएन को ही मान लिया जाएगा, इस एससीएन को ही मान लिया जाएगा कि ये एससीएन जो है सेक्शन 73 वाला एससीएन है। अब इसमें फर्क क्या पड़ जाएगा? मान लो 17-18 के लिए जो एससीएन आना था 30 सितंबर 2023 तक आना था सेक्शन 73 में, अब चूंकि ये टाइम निकल गया और मान लो आपके पास जो सो कॉज नोटिस आया है ये आया है लेट सपोज 1 नवंबर 2023 को, यानी कि 30 सितंबर के बाद, और इसके बिना पे ऑर्डर आपका पास कर दिया गया था। तो अब जब ये प्रूफ हो जाए कि ये मैटर 74 का नहीं है तो इसे ट्रीट किया जाएगा कि ये 73 के अंदर प्रोसीडिंग्स करी गई है, और 73 के अंदर जब ये प्रोसीडिंग्स करी जाएंगी तो आपका चेक किया जाएगा कि सो कॉज नोटिस का इशुएंस डेट क्या है, और वहां पर जैसे ही ये देखा जाएगा कि 1 नवंबर 2023 का इसमें इशुएंस डेट दिया गया है, ये जो मैटर है आपका टाइम बार्ड हो जाएगा। तो यहां पर जब ये टाइम बार्ड हो जाएगा तो इसके अगेंस्ट जो ऑर्डर पास किए गए हैं वो अपने आप निरस्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपने सेक्शन 74 के अंदर आए हुए नोटिसेस, आए हुए ऑर्डर्स को हैंडल करना है जिस मामले में 73 का टाइम निकल चुका, बेसिकली 17-18 और 18-19 की बात हो रही है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 75 के अंदर ये प्रोसीडिंग्स जो हैं, ये प्रोविजन जो हैं आपके लिए दिए गए हैं, जहां पर इस बात की चर्चा सेक्शन 75(2) ने करी है। अगर आपको इसी तरीके से जीएसटी का लिटिगेशन असेसमेंट है, डिमांड रिकवरीज है, अपील्स हैं, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज और भी कई सारी चीजें हैं, अगर डिटेल में समझना है तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स या फिर स्पेसिफिकली लिटिगेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर एक एक चीज लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप फुल कोर्स लेते हैं तो 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको दी जाएंगी। लिटिगेशन का कोर्स लेंगे 35 आवर्स का अप्रोक्सीमेटली क्लासेस इसमें देगा। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।